हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 10th के लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर ली है, सेम हमने क्लास 12th के लिए भी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर ली है। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, धीरे धीरे आपको और भी कंटेंट 9 to 12 कंप्लीट अपडेट हो रहा है डे बाय डे। तो बस आने वाले टाइम में आपको और भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें और आपके लिए एड ऑन होने वाली है। बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज, पीवाईक्यू ऑफ 2025। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एक जो कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बिलोंग कर रहा है, राइट। और अगर वेटेज की बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, तो बोर्ड में ये इस साल 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, 5 मार्क्स में। अब 5 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूं, आप लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सर वर्ड प्रॉब्लम हमें बहुत परेशान करती है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आप समझने के बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, चैप्टर 4 का कंटेंट हमने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है इस चैनल पे, आप उसे जरूर देखें ताकि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर 3 और 4 से रिलेटेड, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपको बिल्कुल भी इश्यू नहीं होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। देखो पहले तो मैं 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो आपको पता है 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ x है और ये y है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप 2 डिजिट नंबर की बात करोगे तो आप ओरिजिनल नंबर को कभी x प्लस वाई नहीं लिखेंगे। जैसे आपका ये नंबर है 45, तो आप इसको लिखते टाइम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हो, 40 प्लस 5। कैसे पता चला, वंस प्लेस इंटू 1 और टेंस प्लेस इंटू 10 और बीच में होता है एडिशन। यही प्रोसेस करते हैं। तो यहां भी हम लिखेंगे पहले लेट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, उसको अज्यूम करेंगे। तो वंस प्लेस वाई है, तो हम यहां पे लिखते हैं लेट वंस प्लेस इज इक्वल टू वाई एंड टेंस प्लेस। इसी नंबर को बनाने के लिए पहले वंस प्लेस और टेंस प्लेस चाहिए होता है। इसको हमने लिया x, वंस प्लेस y है, टेंस प्लेस x है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया। सो ओरिजिनल नंबर जो हमारा एक्चुअल नंबर है, जिसको आप ओरिजिनल नंबर बोल दो, एक्चुअल नंबर बोल दो, वो हमारा क्या होगा, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। पता है क्यों, वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, टेंस प्लेस को 10 से। जैसे आपने 45 को कैसे लिखा, 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10, 40 प्लस 5 45, राइट। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम को हमेशा वर्ड बाय वर्ड रीड करोगे तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमें नंबर फाइंड करना है, और जो नंबर फाइंड करना है वो ओरिजिनल नंबर है, ये है, इसलिए हमने इसको अज्यूम किया पहले, ये हमें नंबर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर इज मीन्स इक्वल टू, अभी बात किसकी हो रही है, 2 डिजिट नंबर की, तो यहां लिख दो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई इज मीन्स इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मीन्स 7 इंटू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब डिजिट्स मेरी क्या है, x और y, तो इनकी डिजिट के सम का 7 टाइम्स, प्लस 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। तो पहले इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यू गेट 10x प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 7y। 7x को इधर ले आऊं मैं, तो 10x माइनस 7x इक्वल टू 7y माइनस वाई, तो हो गया 3x इक्वल टू 6y, y इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू, यहां से हो गया मेरा x इक्वल टू 2y। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। आई गेस बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब देखो, अब यहां तक की बात हमने क्लियर कर ली। अब आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे कनेक्टिव स्टेटमेंट्स की फॉर्म में बात हो रही है। अ 2 डिजिट नंबर इज, पहला स्टेटमेंट 2 डिजिट नंबर इज मीन्स इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, ये बात हो गई पूरी। आगे क्या बोल रहा है, एंड 2 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो
2 डिजिट का जो नंबर है, ये दोनों कनेक्शन स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 2 डिजिट नंबर से। तो केस 1 में जो हमारी बात बनी थी, ये हमारा केस 1 था। तो चाहूँ तो मैं केस 1 लिख दूँ ऐसे, ये हमारा केस 1 था। केस 1 जो था हमारा, केस 1 में ये बोला गया कि 2 डिजिट नंबर जो है वो इक्वल टू है 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स के एंड 2 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। मतलब सेम इसी नंबर की बात हो रही है वापस से, कि स्टार्टिंग में जो हमारा स्टेटमेंट था दैट इज 2 डिजिट नंबर। तो यही 2 डिजिट नंबर जो है, यही 2 डिजिट नंबर जो है केस 2 के अंदर क्या रिलेशन बना रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग हमारी 2 डिजिट नंबर से हुई है, तो पहला रिलेशन 2 डिजिट नंबर का 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स के साथ, और उसी का रिलेशन 2 डिजिट के नंबर का रिलेशन एंड, मतलब एक और रिलेशन बना रहा है दैट इज 2 मोर मीन्स +2। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इज आ जाए तो हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड में काम होगा। तो 2 मोर मीन्स +2 किससे? 5 टाइम्स। लो जी, 5 टाइम्स मीन्स 5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो यहां पे आपकी डिजिट्स का क्या लिखना है? प्रोडक्ट। और इसको इसके क्लोज ले आओ थोड़ा सा, ठीक है? यहां से इसको क्लोज ले आओ, ठीक है? तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में बोल रखा है कि यही 2 डिजिट का नंबर जो है वो 2 मोर है, 2 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब यहां से हमें क्या करना है, इसको पहले यहां से वैल्यू पुट करवा देते हैं हम। सबसे बढ़िया किसकी वैल्यू पुट करा दें? x इक्वल टू 2y, ठीक है? तो पुट x इक्वल टू 2y। देखो कई बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, हमारी नई इक्वेशन बनेगी यहां से। अब देखो x इक्वल टू 2y पुट किया आपने, तो 10 इंटू 2y हो गया, प्लस y पहले से था। देखो 10x में 10 इंटू एक्स था, उसमें मैंने x की जगह 2y लिख दिया। ऐसे ही मेरा 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x की जगह 2y, और ये y पहले से था +2 हो गया, और y इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर हो गया एक तरह से, है ना? अब देखो 10 इंटू 2 20y प्लस वाई इक्वस टू 2 5 10 y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 2। अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वाई स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म, जो पावर 2 वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सारी वैल्यूज पहले इधर हम ऐड कर दें, ये तो हमारी ऐड होकर वैल्यूज बन गई। अब पॉजिटिव वैल्यू वाई स्क्वायर किधर है? राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यू ले जाओ। तो 0 इक्वल टू लिख दो 10y स्क्वायर माइनस का 21y प्लस का 2, राइट? अब बात करते हैं हम इसके आगे। इस इक्वेशन को हम होल्ड पे रखते हैं एक बार। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को हम 0 को उस तरफ लिख सकते हैं, उधर तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 10y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो 2 डिजिट नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पढ़ा रहे, ठीक है, साइड में, क्योंकि इसको हम छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये आपके लिए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो समझाया था मैंने। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करेंगे यहाँ पे हम। किसकी बात करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो 10 इंटू 2 20, 10 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट गिव्स यू 20 प्लस का 20। 20 कैसे दो फैक्टर्स करो जिसका सम आ जाए 21, क्योंकि प्लस में आ रहा है प्रोडक्ट। तो 20 इंटू 1 21, सॉरी 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 1 20, और 20 प्लस 1 21। तो यहाँ पे अपना जो फैक्टर्स बनेंगे दैट इज 10y स्क्वायर माइनस 20y प्लस y। अब ब्रैकेट ब्रेक कर लेना, तो 10y स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है? अब कॉमन ले लें स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से। तो स्टार्टिंग के दो टर्म्स में कॉमन आ रहा है 10y। क्या कॉमन आ रहा है? 10y। तो अंदर बचा y माइनस 2, और लास्ट की दो टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब जो यहाँ साइन है वो कॉमन आता है। तो -1 कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं मतलब 1, तो -1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इक्वल टू एंड 10y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास, y माइनस 2 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2। ये वैल्यू तो मेरी एक्सेप्टेबल है।
ये वैल्यू मेरी क्या है, एक्सेप्टेबल है। इस वैल्यू को मैं एक बार नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये वैल्यू मेरी एक्सेप्टेबल है कि वाई की वैल्यू 2 तो हो सकती है, कोई डिजिट 2 3 4 5 तो हो सकती है, डिजिट है ये। अब एंड यहाँ से हम बात करते हैं 10y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन 10y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1/10, जो कि इसको पार्ट को ऐसे कर लेते हैं, ये होगी मेरी नॉट पॉसिबल कि कोई डिजिट 1/10 कैसे हो सकती है सर। डिजिट तो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस, जीरो भी हो सकती है। तो ये तो हो गया सर हमारा गलत कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब ये वैल्यू एग्जिस्टिंग नहीं करेगी, एक्सेप्टेबल नहीं है। गलत कॉन्सेप्ट मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है सर, वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको y की वैल्यू कितनी मिली 2, देन x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, देन x इक्वल्स टू 2y, x की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 2, x इक्वल्स टू 4। अगर x देखो, अब नंबर में देखो x4 y2, तो ओरिजिनल नंबर है 42, और आप चाहो तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो 4 और 2, 40 प्लस 2 42। सो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 40 प्लस 2, दैट गिव्स यू 42। या डायरेक्ट भी लिख सकते हो 42, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतना आसान। आपको नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन बताएंगे जो इसके साथ ऑप्शन में था और में, और वो भी 5 मार्क्स में और में था। तो आपको ये नहीं आता तो वो क्वेश्चन तो और आसान था। तो ये वर्ड प्रॉब्लम कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस तरीका समझ में आना चाहिए। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक ही लाइन है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, हम आपके मैथ्स के फियर को दूर करेंगे और मार्क्स आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।